हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और कैसे हैं आप सब ज़रूर बताना। बहुत दिन हो गए अच्छे से हालचाल पूछे हुए। और मैं आपके कमेंट्स रेगुलर रीड कर रही हूँ। और आगे आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। कल का जो व्लॉग है आपके पास गया, मतलब लास्ट जो व्लॉग गया वहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था। हम लोग जयपुर जाने वाले थे, मैंने आप लोगों को बताया था, शिवांश के पापा को लेकर के, हमारे शर्मा जी को लेकर के। जयपुर दो जगह हमने सेलेक्ट की थी, उसमें से एक जो मैं अभी हम मतलब जाके आ चुके हैं उसके बाद में वही शोर कर रही हूँ। एक हॉस्पिटल जो था मैं उसका नाम रिवील कर देती हूँ, वो है दुर्लभ जी हॉस्पिटल। तो दुर्लभ जी जो है वहाँ गए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ के लिए ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और एक कमेंट ऐसा था, मेरी एक व्यूवर हैं आरजू गुज्जर नाम है उनका, वो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में हैं। उन्होंने मेंशन किया था कि मैं नर्सिंग स्टाफ में हूँ उसमें दुर्लभ जी में, प्लीज़ आप यहाँ लेकर के आइए। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट और हुआ कि यहाँ पर मेरी फैमिली से कोई है, मुझे मतलब आप लोग मेरी फैमिली हो और आप में से कोई उस हॉस्पिटल में है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी ये। तो हम लोग फिर उसी हॉस्पिटल का हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था और हम उसी हॉस्पिटल के लिए निकल लिए। और यहाँ पर ये जो गाड़ी जो है वो बड़े वाले दामाद, जो दो बेटियों की शादी हुई थी मैंने बताया था ना, वही लेकर जा रहे हैं, उन्हीं की गाड़ी है। तो हम लोग उनके साथ में जा रहे थे। तो सुबह सुबह निकले, बिना कुछ चाय पानी पिए एकदम ऐसे ही निकल लिए थे। तो फिर यहाँ पर सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ होगा, तो यहाँ पर चाय पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि ये जो दामाद हैं इनके फादर हैं, उनको चाय पीने की हैबिट है। हैबिट से मतलब है कि कई लोग होते हैं ना सुबह पहले ही मतलब बेड टी की आदत होती है, वो वाली चाय। तो एक बार ये वहाँ पी चुके थे वैसे भैया के घर पे, लेकिन फिर भी जैसे वो होता है ना, जब तक वो घर पे पीने में 2-3 बार पीते हैं वो आदत पड़ी हुई होती है, तो कम से कम 2 चाय तो इनको चाहिए ही। तो यहाँ पर हम सिर्फ चाय पीने के लिए रुके और फिर चाय पीने के बाद में फिर से निकल लिए। तो जयपुर की जो एंट्रेंस होती है, जयपुर में एंटर करते हैं, वहाँ पर कितना सारा पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कम से कम 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जाम में फंसे रहे। और ये 1 घंटा जो है ना वो हमारा पूरा शेड्यूल बिगाड़ कर चला गया। मतलब कि यहाँ पर जो जाम लगा था ना उसके कारण हम जो 9 बजे वहाँ पहुँचने वाले थे, तो 9 बजे के बजाय हम 11 बजे पहुँचे। और 11 बजे पहुँचने से पूरा का पूरा जो प्लान था ना, मतलब आजकल पता नहीं क्या है कि किस्मत भी ना हाथ धो के पीछे पड़ी है। वो बात है कि इस तरीके से हाथ धो के पड़ी है कि आप सोच कर देखिए, हम हमारे गांव से जयपुर के लिए निकले हैं, ट्रीटमेंट के लिए निकले हैं, और वहाँ पर हमें 9 साढ़े 9 बजे तक अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो हम निकले हैं यही सोच करके, हम जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश हुई है। तो हम उस टाइम के लिए हम मतलब ये था कि हाँ हम उस टाइम पे पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचते पहुँचते तो 11 बज गए थे। और फिर जैसे वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद में और पता किया कि यहाँ अगर हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम किस तरीके से चेक करवा सकते हैं। तो पता चला कि उन्होंने नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल तरीके से चेकअप होता है, उसमें मतलब एक अपॉइंटमेंट का चार्ज होता है 1000, और दूसरा जो होता है ना नॉर्मल, उसका होता है 600। तो हमने फिर नॉर्मल वाले में बात करके देखी, तो उसमें हमें मिला नंबर, वो भी 2:30 से 3 बजे के लगभग हमारा नंबर आने वाला था। तो भी एक मन में एक तसल्ली हुई कि चलो अब यहाँ पर एक तरीके से अब ये तो है कि हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ये था यहाँ का कैफ़े, तो जिसमें हम खाना वाना कुछ नहीं लेके गए थे। तो हमने अपॉइंटमेंट लेने के बाद में सोचा कि चलो थोड़ा सा खा पी लिया जाए, क्योंकि भूखे हैं, बस शिवांश भी भूखा था। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके। और मैं आपको दिखा देती हूँ अब ये हॉस्पिटल कैसा है, थोड़ा सा बाहर से व्यू दिखा देती हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगा। बाकी ट्रीटमेंट का तो अभी पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक स्टार्ट किया है, मतलब रिलीफ तो 5-10 दिन लग जाएंगे ना पता करने में। और बाकी लोगों का जो ओपिनियन था उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा बता रहे थे। और ये बाहर का इसका व्यू है, बाहर मतलब ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। और सफाई की तो पूछो ही मत, बहुत अच्छी क्लीनिंग है इस हॉस्पिटल में। मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं पर भी बिल्कुल भी डस्ट का और गंदगी का नामो निशान तक नहीं है, वॉशरूम से लेकर के। और मतलब जितना भी हॉस्पिटल है ना, जहाँ तक हम लोग गए, हम लोगों का काम था, वहाँ तक मैंने देखा। और ये है मेरे ख्याल से जो दुर्लभ जी जो थे ना, जिनके नाम से ये हॉस्पिटल चल रहा है,
इनका नाम भी मैं आपको पूरा बताती हूँ आगे। जैसे मैंने पूरा लिया, यह श्री खली शंकर दुर्लभ जी, श्रीमती लीलावती दुर्लभ जी और श्रीमती हेमलता दुर्लभ जी। तो ये इनकी वहाँ पर फ़ोटो लगी थी, मैंने कैप्चर कर लिया कि मैं यहाँ पर आई हूँ और इतनी अच्छी हॉस्पिटल है और इतने अच्छे लोगों के मतलब इनके नाम से चल रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये होने चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पर कैप्चर किया और फिर मैं आप लोगों को यहाँ का जहाँ पर मतलब ओपीडी का जो एरिया है ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ओपीडी एरिया है और काफ़ी बड़ा है, मतलब 10 काउंटर यहाँ लगे हैं ओपीडी के लिए। और यहाँ के लिए मैं आरजू गुज्जर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल को रिकमेंड किया। और भी बहुत सारे व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया था, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आरजू गुज्जर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ थे। वैसे वो मुझे मिले नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो छुट्टी पर थे कल और मैंने उनको बताया भी नहीं था, हम लोग अचानक से पहुँच गए थे। और ये यहाँ पर जो डॉक्टर ML गुप्ता है ना, उनके यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब उनकी ओपीडी जहाँ चलती है, जहाँ वो चेक करते हैं, वो एरिया है। ये उन्हीं के पेशेंट थे और उनका जो बिहेवियर था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। और क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम कितने ही अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं लेकिन सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है बहुत बार। लेकिन कल ऐसा हुआ कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड थी। और अब मैं आपको बता देती हूँ तकलीफ़ क्या बताई है इनका। इनकी देखो कितने क्या हाल हो चुका है, मतलब बुखार से बुरी तरह से तप रहे थे ये। और मैंने इनको बोला, मेरा पूरे मतलब आज मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज तो मैं फिर भी आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, लेकिन कल मेरा बिल्कुल भी बात करने का बोलने का मूड नहीं था, क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही घूम रहे थे कि किसी भी तरीके से सही तरीके से इनका इलाज हो। और कल के जैसे मैं आज फिर से छत पे बैठ के आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। ये कुछ मिला जुला व्लॉग होगा कल का और आज का। आज आप लोगों के पास ये व्लॉग आएगा, मेरा 1 तारीख है आज, तो 1 तारीख को मेरा ये व्लॉग आप लोगों के पास आ जाएगा। अब मैं सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ, क्योंकि ना कल पूरे दिन फेस कैम में बात नहीं की पूरे दिन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शर्मा जी जो हैं उनकी रिपोर्ट्स मंडे को मिलेंगी हमें। आज संडे है, तो जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तब तक हमें भी कंफर्म नहीं है कि उनको दिक्कत क्या है। कल रिपोर्ट आएंगी, कल मैं आप लोगों के सामने रिवील कर दूंगी कि क्या परेशानी है। अब तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, कुछ मिला जुला सा असर दिख रहा था कि कभी कोई कुछ बता रहा था, कभी कोई कुछ बता रहा था। लेकिन फाइनली मैं जो दुर्लभ जी जो हॉस्पिटल है इनकी रिपोर्ट्स के साथ हूँ कि ये जो बताएंगे उसी के तरीके से ट्रीटमेंट हम पूरा लेंगे। और हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर भी पूरा ट्रस्ट है मेरे को। अब बाकी भगवान जाने, ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। थोड़ा बहुत दिन में पता चल जाएगा, वो तो जैसे ट्रीटमेंट होता है तब थोड़ा थोड़ा रिलीफ आने लगता है, तब पता चलता है ना, तो पता लग जाएगा। तो इसलिए मैं कल मंडे को इनकी रिपोर्ट्स आएंगी। और रिपोर्ट्स कलेक्ट भी कौन करेगा, कि हम तो यहाँ हैं, जयपुर है नहीं, और कल ही जाके आए हैं। तो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में आरजू गुज्जर अपनी यूट्यूब फैमिली से हैं, तो मैंने उन्हीं को बोला था कि प्लीज़ आप ही रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना। उन्होंने पहले ही मेरे को कह दिया था कि दीदी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपोर्ट्स देख लूँगी क्या है उसमें, और फिर उसी के तरीके से मतलब आप लोग आ जाना वो रिपोर्ट्स के हिसाब से ही। तो ये तो थी शर्मा जी के ट्रीटमेंट की बात। और रही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि आप ये वाले टेस्ट करवाइए। और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोगों ने कहा था ना, वो टेस्ट भी हमने करवाया है। और CT स्कैन वगैरह का डॉक्टर ने अभी मना किया है। बाकी चीज़ें कई ऐसी हैं जो कि मैं कल ही बता पाऊँगी आप लोगों को। और शर्मा जी की तबीयत अभी फ़िलहाल वैसी ही है जैसी पहले थी, अभी कोई भी अंतर नहीं है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस टाइम तो लगेगा ही यार, क्या कर सकते हैं। और परेशान हो चुके हैं बस बात करने का मन होता है तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, नहीं तो काम में लग जाती हूँ अपने। और मुझे ना सबसे ज़्यादा मतलब मेरा जो दिमाग है ना, वो बिजी रखने का तरीका यही लगता है कि काम में लग जाओ। अगर हम काम में लग जाएंगे माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। काम में इतना, घर के काम में इतना इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ कि कुछ पता ही ना चले कि कुछ परेशानी भी है। बस ऐसे ही चल रही है लाइफ आजकल। तो ठीक है, फिर
ये व्लॉग यहीं तक था। अभी बहुत दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, कोशिश करूँगी। आज शिवांश के लिए आप लोगों ने बोला था शिवांश को मत लेके जाया करो, तो शिवांश जो है ना वो रुकता नहीं है यार, ज़बरदस्ती पूरा घर जो है ना उसके नाक में दम कर देता है। नैनी रुक जाती है, मैं उसको छोड़ जाती हूँ, शिवांश बिल्कुल नहीं रुकता। हालांकि नैनी भी रोई थी, लेकिन मैं उसको छोड़ गई थी रोते रोते भी, क्योंकि मेरे को पता था वो संभल जाएगी। ये नहीं, ये तो बहुत बुरी तरह रोता है। ये थी मजबूरी शिवांश को ले जाने की। तो चलिए फिर बाय, हम मिलेंगे कल दोपहर 1 बजे दोबारा से। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।